गुड इवनिंग सभी बच्चों का हमारे इस चैनल में एजुकेशन विद संजीत, ये आपका अपना चैनल और आप लोगों के लिए बराबर मेहनत कर रहे हैं। और आपका इस बार रेलवे में अगर आपने फॉर्म भरा है तो ये मानिए कि आपका गणित और रीजनिंग के लिए संपूर्ण तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से, वो भी शार्ट ट्रिक के माध्यम से बेहतर तरीके से करवाई जा रही है। तो जितने भी हमारे इस ग्रुप में जुड़े हुए, हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, उन बच्चों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद। और आशा करते हैं इसी तरीके से आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया जो भी आपका मैथ और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं, जो कि पेपर में आए हुए हैं या आने की संभावनाएं हैं, उनके विषय में हम बात करते हैं और वही सवाल आपके लिए लेकर के आते हैं। आज हम सवाल लेकर के आए हैं आयु से संबंधित, और आइए देखते हैं वो सवाल कौन से हैं और आपके पेपर में आए हुए हैं, रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सवालों की जो सवाल आपके पेपर में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। RRB 22/6/2019 में हो सकता है इस बार भी आ जाए। ठीक, तो कहाँ है, दो बहनों की आयु का योग 81 वर्ष है, उनकी आयु का अनुपात 4:5 है, तो दोनों बहनों की आयु क्या होगी? दोनों बहनों की आयु क्या होगी, ये क्या करना है, बताना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम अनुपात जो लिखा है उसे लिख लेते हैं। 4:5, मतलब ये पहली बहन है और ये दूसरी है। ये पहली बहन है और ये दूसरी। दोनों की यदि योग की बात करें आयु की, तो वो है 81। कितनी है? 81। अगर हम यहाँ अनुपातिक योग निकालें तो 5, 4, 9। और यदि हम कन्फर्म आयु 9 का इसमें गुणा करें 9 से, तो 9 9 कितना होता है? 81। तो 9 गुना ये भी होगा और 9 गुना ये भी। तो 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 और 9 पना हो जाएगा 45। तो जो पहली बहन होगी वो होगी 36 वर्ष की, दूसरी बहन जो होगी वो होगी 45 वर्ष। याद रहेगा? अब बताइए, कोई हमने आपको तरीका लंबा बताया नहीं, बहुत ही शॉर्ट तरीका है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पहला सवाल है, थोड़ा सा सरल है। इससे भी उम्दा प्रश्न घुमा फिरा करके कैसे पूछते हैं वो भी हम बताते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर देखते हैं। हाँ बच्चों, दिया है दूसरा नंबर आपका, और ये पूछा गया है RPF 17/1/2019 आया है। RPF 17/9/2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए सवाल है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। मतलब राम और एक है राज, इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है। यदि उनकी आयु का योग 126 वर्ष, मतलब राम और राज की जो आयु है उनका जो योग है वो है 26 वर्ष। फिर आगे, तो दोनों की आयु का अंतर होगा। तो दोनों की आयु का हमसे क्या पूछा है? अंतर। और ऑप्शन दिया है ए नंबर में 17 वर्ष, बी नंबर में 15 वर्ष और सी नंबर में 16 वर्ष और डी नंबर में 14 वर्ष। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी हमें आयु ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं। जैसे दिया है 4:5, अगर हम इन अनुपातिक योग निकाले तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा?
9 और दोनों की आयु का जो योग है वो है 126। कितना है? 126। अब कितने का हम गुणा करें कि 126 आ जाए? ठीक, तो हम कहेंगे 14 का गुणा यदि 9 में करेंगे तो 126 आ जाएगा। तो 14 गुना 9 का होता है मान 126। तो ये भी कितना होगा? ये भी होगा 14 और ये भी होगा 14। 14 का गुणा करेंगे, 14 चौको 56, 56 वर्ष, और इसको करेंगे 14 पंचे 70, ये होगा 70 वर्ष। मतलब कहने का ये हुआ कि जो राम की आयु है, ये राम है, राम की आयु 56 वर्ष है और ये है राज, और राज की आयु कितनी है? 70 वर्ष। हमसे कहा है दोनों की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों की आयु में अंतर कितने का है? यदि हम घटा दें तो 10 से 6 घटाएंगे 4, 6 से 5 घटाएंगे 1, मतलब जो अंतर है वो है 14 वर्ष का। कितने वर्ष का है? 14। तो ऑप्शन में कहाँ है? ये आपका डी नंबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी नंबर। इसे नोट कर लीजिए। नहीं आपको फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन फार्मूला आपको हम पूरी भी गणित में कहीं नहीं बताएंगे। ठीक, बिना फार्मूले की हम गणित पढ़ाएंगे और आपको कोशिश करेंगे कि आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का लिंक सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है अगला नंबर हमारा, ये है तीसरा। करें सीमा और गीता की आयु का अनुपात 7:3 है। मतलब एक सीमा है और एक गीता है। तो सीमा और गीता की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि उनकी आयु का अंतर 28 वर्ष है तो दोनों की आयु का योग होगा। ऑप्शन पहला है आपके लिए 57, बी नंबर है 70, सी नंबर है आपका 56 और डी नंबर है आपका 64। तो आपका कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले हमने कहा आपको सिर्फ अनुपात पर ध्यान देना है। जो भी अनुपात दिया है उसी में से हम निकालते हैं आयु। तो जैसे दिया है 7:3, 7 से 3 घटाएंगे 4। अगर देखिए यहाँ योग की बात आप दिया रहे तो इसे जोड़ लेना है, अगर यहाँ अंतर दिया रहे तो इसे घटा देना है। ठीक, 7 से 3 घटाएंगे 4, अंतर दिया है 28। 4 में अगर हम 7 का गुणा कर दें तो 28 होगा। तो 7 का इधर भी होगा थोड़ा और इधर भी होगा 7 का। 7 7 49 और 7 3 21। ये होगा, ये आपकी सीमा जी हैं और ये हैं गीता जी। तो कहाँ है हमसे दोनों की आयु का योग क्या होगा? तो योग क्या होगा? जोड़ लीजिए, 9 1 कितना हो जाएगा 10, 4 2 6 और ये क्या हो जाएगा 7। मतलब योग होगा 70 वर्ष। इसमें कहीं ऑप्शन में है ए में 57, ये बी नंबर। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर आपका सही होगा। ग्रुप डी 16/8/2022 में ये पूछा गया है। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल को पहले पढ़ते हैं क्या कह रहा। मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग
39 वर्ष था, मेरी वर्तमान आयु होगी। मतलब मेरी वर्तमान आयु कितनी होगी, ये क्या करना है, हमें बताना है। ठीक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले कहा है कि मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। हाँ बच्चों, देखिए मेरे पिता इस समय मुझसे 25 वर्ष क्या हैं, बड़े हैं, और 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 वर्ष था। तो सबसे पहले मानते हैं, माना मेरी आयु, मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु x वर्ष है। अब ध्यान देना, सबसे पहले अब पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, तथा पिताजी की आयु मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। अब आगे कहा है 5 वर्ष बाद हमारी आयु का योग दिया है कितना, 39। तो योग कितना दिया है, 39। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले की बात कर रहा है, तो पहले के लिए क्या करना है, घटाना है। तो लिखेंगे x + 5 + 25 ये है, तो इसमें भी जोड़ लेंगे, वो घटाएंगे, और इसमें भी क्या कर देंगे, 25 और -5, इनका योग कर देंगे कितना, 39। फिर से समझ लीजिए, हमने कहा 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले हमारी कितनी रही होगी, x - 5। पिताजी की कितनी रही होगी, x + 25 - 5, मतलब दोनों में से 5 क्या कर लेना, घटा देना। तो ये हो जाएगा x - 5, ये हो जाएगा x, अब 25 से 5 घटा देंगे 20, अब बराबर हो जाएगा 39। x जोड़ देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा 2x, 20 से 5 घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 15 बराबर 39। 15 प्लस में है 39 की तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 39 - 15। 9 से 5 घटाएंगे 4, 3 से 1 घटाएंगे 2, 2 गुणे में है बटे में भेज देंगे, x बराबर 24/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो कहेंगे x बराबर आएगा 12। अतः मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु 12 वर्ष होगी। कितनी होगी, 12। कहीं ऑप्शन में ए नंबर में 15, बी नंबर में 13 और सी नंबर में 12। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी नंबर। इस प्रकार से आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे, यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतनी ही क्लास रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।